ज्यादातर मामलों में ट्रेडर्स के पास उनके खातों में सिक्योरिटीज होती हैं, लेकिन वास्तव में आगे के ऑर्डर्स के लिए सीमित कैश होता है। आपके द्वारा अपने अकाउंट में रखी गई सिक्योरिटीज स्टॉक, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड और सरकारी सिक्योरिटीज के रूप में हो सकती हैं। किसी के अकाउंट में मौजूद इन सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ पोजीशन के लिए मार्जिन प्राप्त करने के लिए गिरवी रखा जा सकता है। अधिकांश ब्रोकर्स के पास सिक्योरिटीज की एक लिस्ट है जिसे वे संपार्श्विक के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके अगेंस्ट मार्जिन प्रदान करते हैं। जीरोधा में हमारे पास ये लिस्ट होती है जिनमें हम उन सभी शेयरों के बारे में मेंशन करते हैं जहां कोलैटरल की अनुमति होती है। तो एक हेयरकट नामक चीज को डिडक्ट करने के बाद कोलैटरल मार्जिन दिया जाता है। तो आप यहाँ पर हेयरकट का प्रतिशत देख सकते हैं और स्टॉक के प्रत्येक 100 रुपए मूल्य के लिए इसका मतलब है कि आप 90 रुपए में कोलैटरल प्राप्त करेंगे और 10 रुपए काट लिए जाएंगे। प्रदान किया गया मार्जिन दैनिक सिक्योरिटीज के आधार पर प्लेस सिक्योरिटीज में परिवर्तन के आधार पर बदलता रहता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में प्लेज करने से पहले जांच लें। हम मार्केट आवर्स के बाद डेली शीट अपडेट करते हैं ताकि आप यह चेक कर सकें कि नए नंबर्स क्या हैं। ब्रोकर के साथ गिरवी रखी गई सिक्योरिटीज आपके डीमैट अकाउंट में खुद उनके खिलाफ गिरवी रखे हुए निशान के साथ रहती हैं ताकि आप देख सकें कि वे गिरवी है। चूंकि सिक्योरिटीज आपके स्वयं के डीमैट अकाउंट में पड़ी हैं, आप उस प्लेज की गई सिक्योरिटी में किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन से बेनिफिट होते रहेंगे। आपके द्वारा प्राप्त किया गया कोलैटरल मार्जिन आप केवल डेरिवेटिव सेगमेंट में पोजीशन लेने के लिए उपयोग कर सकते हैं, इक्विटी में नहीं। अब एक्सचेंज रातों रात फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पोजीशन के लिए निर्धारित करता है कि मार्जिन का 50% कैश से आएगा और बाकी 50% कोलैटरल मार्जिन से आएगा। यदि आप लिक्विड बीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या एसजीबी जैसे कैश समकक्ष सिक्योरिटीज को प्राप्त करने से प्राप्त कोलैटरल मार्जिन का उपयोग कर रहे हैं तो यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि इन सिक्योरिटीज को लगभग अर्ध कैश माना जाता है। यदि आप गैर कैश समकक्ष सिक्योरिटीज से प्राप्त कोलैटरल का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास कम से कम 50% मार्जिन आवश्यकता में कैश नहीं है तो प्रतिदिन 0.05% की कैश की कमी पर ब्याज लगाया जाएगा। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए मूल्य के स्टॉक गिरवी रख दिए हैं, ठीक है। तो अब उस 1 लाख रुपए पर हेयर कट होंगे। मान लीजिए कि यह 10% है और आप 1 लाख रुपए डेरिवेटिव पोजीशन लेना चाहते हैं। केवल 50,000 रुपए का इस्तेमाल आप उस पैसे से कर सकते हैं जिन्हें आपने कोलैटरल रखकर प्राप्त किया है। अन्य 50,000 को कैश से आना होगा और यदि आप उस 50,000 को कैश में नहीं लाते हैं तो उस कैश पर प्रतिदिन 0.05% की कमी होगी। तो 10,000 या 20,000 रुपए की कमी हो सकती है, फिर चार्ज किए गए प्रतिशत की इंटरेस्ट की कमी पर ही होगा। तो आइए देखें कि हम सिक्योरिटीज को कैसे गिरवी रख सकते हैं। बस कंसोल पर क्लिक करें, पोर्टफोलियो सेक्शन पे जाएं और होल्डिंग्स को चुनें। होल्डिंग्स टैब आपको आपके अकाउंट में मौजूद सभी होल्डिंग्स दिखाएगा जो कि इक्विटी, डेट, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और गोल्ड है। अब मैं बस नीचे स्क्रॉल करूंगी, स्टॉक मूल्य दिखाई देगा। अब इस मामले में देख सकते हैं कि हेयरकट 13.98% का है और आप कोलैटरल मार्जिन उपलब्ध कर सकते हैं। तो इस मामले में हमारे पास 9 क्वांटिटीज हैं। अधिकतम हम स्पष्ट रूप से प्लेज कर सकते हैं 9 क्वांटिटीज। यहाँ पर 9 डाल दें और सबमिट पर क्लिक करें। प्लेज करने का रिक्वेस्ट भेज दिया गया है, इसलिए अब रखे गए रिक्वेस्ट को बैच में रखा जाएगा। एक बार दोपहर 2 बजे और एक बार शाम 5 बजे सारी रिक्वेस्ट प्रोसेस की जाती हैं। कंसोल पर रखा गया रिक्वेस्ट तब तक कैंसिल किया जा सकता है जब तक वे प्रोसेस नहीं होते हैं। तो एक बार हमारे द्वारा प्लेज रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद आपको डिपॉजिटरी पर दिए गए सेटअप को वेरीफाई करने और ऑथराइज करने की भी आवश्यकता है। प्लेज को ऑथराइज करने के लिए CDSL से प्राप्त लिंक को अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या अपने मोबाइल नंबर पर जाएं और आपको CDSL के वेब पेज पर निर्देशित किया जाएगा, जहां आपको अपना पैन नंबर एंटर करना होगा और एक OTP जनरेट करना होगा
जिसे आपको यह प्लेज ऑथराइज करना है। अब यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके प्लेज किए गए रिक्वेस्ट शाम 7 बजे तक डिपॉजिटरी में ऑथराइज्ड है। ऐसा करने में फेलियर का मतलब है कि आपको गिरवी रखे गए शेयरों के मुकाबले मार्जिन नहीं मिलेगा। यह भी ध्यान दें, आप केवल उन्हीं स्वीकृत सिक्योरिटीज को गिरवी रख पाएंगे जो आपके डीमैट अकाउंट में पहले से मौजूद है। इसलिए अनस्टेटेड क्वांटिटीज और T+1 होल्डिंग्स को गिरवी नहीं रखा जा सकता है। और एक बात और, यदि आप अपने अकाउंट में डेरिवेटिव सेगमेंट को एक्टिव नहीं रखते हैं तो आप अपनी होल्डिंग को गिरवी नहीं रख पाएंगे, अन्यथा गिरवी रखी हुई सिस्टम काम नहीं करेगी। प्लेज किए गए रिक्वेस्ट को केवल उन दिनों में प्रोसेस किया जाता है जिस दिन इक्विटी मार्केट खुले होते हैं, इसलिए आप इसे शनिवार या रविवार को नहीं कर सकते। इसलिए जब हम प्रत्येक प्लेज की प्रक्रिया करते हैं तो इसमें एक कॉस्ट शामिल होती है और हम प्रति 100% GST वसूलते हैं और किसी भी प्लेज के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। तो अब ऐसे कारण हो सकते हैं कि आपकी प्लेज ना मानी जाए। यदि आपके खाते में डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिव नहीं है तो इसका एक यह कारण है। एक और कारण यह हो सकता है कि प्रत्येक अप्रूव्ड सिक्योरिटी की कुल मात्रा ट्रेडिंग मेंबर स्तर पर सीमित हो सकती है। यदि आप उस प्लेज के लिए समग्र अधिकतम प्रतिज्ञा सीमा तक पहुंच गए हैं जिसे आप गिरवी रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी होल्डिंग गिरवी नहीं रख पाएंगे। ऐसे मामलों में आपके दिए गए रिक्वेस्ट को एक ही बात को स्पष्ट करने वाला संदेश के साथ खारिज कर दिया जाएगा। कुछ मामलों में आपका प्लेज रिक्वेस्ट अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिव नहीं है। क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव सेगमेंट एक्टिव नहीं है और आप अकाउंट के सेगमेंट के तहत कंसोल पर सेगमेंट एक्टिवेशन फ्लोर से डेरिवेटिव सेगमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसलिए ज़ीरोधा में एक बहुत ही सामान्य प्रश्न हमें मिलता है, क्या ज़ीरोधा मेरे बैंक FD को कोलैटरल के रूप में स्वीकार करता है? यदि नहीं तो क्यों? तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। FD को ज़ीरोधा कोलैटरल के रूप में स्वीकार नहीं करता। FD को कोलैटरल के रूप में स्वीकार करना कुछ ब्रोकरेज स्वीकार नहीं करते हैं। जब आप अपनी FD को प्लेज करते हैं तो एक्सचेंज FD को स्वीकार नहीं करता है जो क्लाइंट के नाम पर है। आपको ब्रोकर के नाम पर फिक्स डिपॉजिट बुक करना होगा और ब्रोकर इन टर्न इसे एक्सचेंज में जमा कर सकते हैं। यह एक परिचालनात्मक दुस्वप्न है, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इसलिए अधिकांश ब्रोकर इसका समर्थन नहीं करते हैं। आशा है कि यह वीडियो उपयोगी होगा।